सभी को नमस्कार। आज हम अवचेतन मन को और ज्यादा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत छोटी सी कहानी से। कहानी का नाम है अदृश्य लेखक। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था चित्रलोक। उस राज्य में एक विचित्र नियम था। हर व्यक्ति के जन्म के साथ में एक अदृश्य लेखक आता था। वह लेखक कभी दिखाई नहीं देता था, पर हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को एक अदृश्य पुस्तक में लिखता रहता था। उस राज्य में एक बालक जन्मा जिसका नाम था आर्यन। जब वह बहुत छोटा था तो उसके पिता बार बार उससे कहते कि तुम बड़े कमजोर हो, तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। और उसकी माँ उससे कहती, दुनिया बहुत खतरनाक है, दुनिया बहुत गंदी है, बहुत धोखेबाज लोग हैं, किसी पर आज के समय में भरोसा मत करना। गांव वाले उससे कहते कि गरीब आदमी कभी अमीर बन ही नहीं सकता। और यह बात किस्से कहानियों तथा फिल्मों में ही अच्छी लगती है। असलियत में ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं। गरीब गरीब ही रहता है और अमीर अमीर ही रहता है। आर्यन ने इन बातों पर कभी तर्क ही नहीं किया। उसने उन्हें सच मान लिया। हर बार जब उसने इन बातों को स्वीकार किया तो उस अदृश्य लेखक ने उसकी पुस्तक में एक नया वाक्य लिख दिया कि मैं कमजोर हूं, दुनिया डरावनी है, मैं सफलता के योग्य नहीं हूं। धीरे धीरे वह पुस्तक इतनी भर गई कि वही वही उसके जीवन की पटकथा बन गई। अवसर आते वह डर कर पीछे हट जाता। अच्छे लोग भी उसे मिलते अपने जीवन में, पर वह उन पर भी विश्वास नहीं करता। धन कमाने के 50 तरीके के अवसर आते, लेकिन वह सोचता कि यह मेरे लिए है ही नहीं, मैं कभी अमीर बन ही नहीं सकता। उसे डर लगता था कि भाग्य उसका साथ नहीं देगा कभी भी, जबकि वास्तव में भाग्य नहीं, उसकी पुस्तक उसे चला रही थी। इन इन जीवन की परिस्थितियों से निराश होकर वह एक दिन जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उससे पूछा, ये बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हो। उसने कहा कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अपने भाग्य से बहुत परेशान हूं। साधु ने कहा, तुम अपने भाग्य को दोष मत दो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भीतर लिखा हुआ है, वो एक अदृश्य पुस्तक के रूप में लिखा हुआ है। आर्य ने पूछा, क्या मैं उस पुस्तक को देख सकता हूं? साधु मुस्कुराए कि उसको ध्यान करना सिखाया, यानी ध्यान की टेक्निक सिखाई। फिर उन्होंने उसे ध्यान कराया। पहली बार आर्यन ने अपने भीतर झांक करके देखा। एक विशाल पुस्तक देखी जिसके हर पृष्ठ पर वही विश्वास लिखे थे जिसे उसे बचपन में सच मान लिया था। वह रो पड़ा। तो क्या मेरी सारी पीड़ा इन्हीं शब्दों की वजह से थी? साधु बोले, हाँ, यही शब्द अगले जन्म की पटकथा भी बनाते हैं। यानी जो कुछ भी तुम अपने जीवन में कर्म करते हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या भावनात्मक रूप से, यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों जुड़े हुए हैं, वह तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा तुम्हें वापस मिल जाता है। और यह प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इसे ही नरक कहते हैं। आर्यन चौंक गया कि अगले जन्म की भी पटकथा यही लिखता है। साधु ने उत्तर दिया, हाँ, यस, मृत्यु केवल शरीर बदलती है, लेकिन गहरे संस्कार, गहरे विश्वास सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ते चले आते हैं। जिस बीज को तुम बार बार सींचते हो, वही अगले जीवन का वृक्ष बन जाता है। उस दिन से आर्यन ने अपनी पुस्तक को बदलना शुरू कर दिया। जब भी मन कहता कि मैं असफल हूं, वह उत्तर देता, मैं सीख रहा हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर लूंगा। और जब भी मन कहता कि दुनिया शत्रु है, वह कहता, दुनिया मेरे लिए अवसरों से भरी हुई है, 50 तरीके के अवसर मेरे सामने हैं। जब मन कहता कि मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं, वह कहता, मैं ईश्वर की सृष्टि हूं, इसलिए प्रेम और सम्मान के योग्य हूं। हर नए विश्वास के साथ अदृश्य लेखक की पुरानी पंक्ति मिटाकर नई पंक्ति लिख देता। कुछ वर्षों बाद आर्यन का जीवन बदल गया।
लोग कहते उसका भाग्य बदल गया, लेकिन साधु मुस्कुरा कर कहते भाग्य नहीं बदला, पुस्तक बदल गई। जब आर्यन वृद्ध हुआ और उसने शरीर छोड़ा, तब उसने देखा कि वही अदृश्य पुस्तक उसके साथ है। दिव्य लोक में एक प्रकाश में स्वर गूंजा, अगले जन्म का निर्माण इन्हीं विश्वासों के आधार पर होगा। आर्यन ने पुस्तक खोली। इस बार उसमें भय नहीं था। उसमें लिखा था, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूं, मैं प्रेम, करुणा और समृद्धि के योग्य हूं। मेरा जीवन सीखने और सेवा करने के लिए अवसर है। ईश्वर सदैव मेरे साथ है। वह प्रकाश मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारा अगला जन्म भी इन्हीं बीजों से फलेगा। और एक बहुत बहुत गहरी बात जो आज तक शायद आपको बताई ही नहीं गई, वह यह कि चित्त लोक और कोई नहीं, हमारा चित्त ही है। और चित्त क्या है? जीवन की पुरानी कहानियों, जैसे आपने पुरानी कहानियों में सुना होगा कि जब हम मर जाते हैं तो यमराज हमारा बही खाता निकालता है। वह अपने अकाउंटेंट से कहता है कि भाई इसका बही खाता खोलो, और उस अकाउंटेंट का नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास में हमारे सभी सभी जन्मों का लेखा जोखा होता है। कुछ इस जन्म के, कुछ पूर्व जन्म के, वह फोटो खींचता रहता है, गुप्त रूप से फोटो खींचता है वह। चित्रगुप्त यानी गुप्त चित्र को खींच लेना। यही पुरानी कहानी का चित्रगुप्त है जो अभी तक कहानी आपने सुनी हुई है। और वह किताब कौन सी है जिस पर यह कर्मों का लेखा जोखा लिखा जाता है? वह है हमारा अवचेतन मन। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं और कहानी का संदेश क्या है। अवचेतन मन एक खेत की तरह है। उसमें जो विश्वास यानी बिलीफ सिस्टम बार बार दोहराए जाते हैं, वही संस्कार बनते हैं। संस्कार कर्मों को जन्म देते हैं और कर्मों से भाग्य का निर्माण होता है। और भारतीय दार्शनिक परंपराओं में यही गहरे संस्कार पुनर्जन्म की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इस दृष्टि से भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह भीतर लिखा हुआ विश्वास का पत्र है। यदि विश्वास बदलते हैं तो हमारे कर्म बदल जाते हैं, तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। और यदि संस्कार बदल जाएं तो भविष्य के कर्मों का मार्ग भी बदल जाता है और हमारे अगले जन्म की पटकथा एक नए विश्वास और एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखी जाती है। तो आज आपने इसको समझा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में साझा करें, ताकि हर व्यक्ति को यह ज्ञान मिले। और इस पिछली वीडियो या इन वीडियो के विषय में जो भी आपका सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछें। अगर वो छोटा होगा तो उसी उसी कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा, नहीं तो उसकी पृथक से एक वीडियो बना देंगे विस्तार से उसकी गहराई में। तो आप सवाल तो जरूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।